नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली जो भी कुछ कर्नाटका के कॉलेजेस में हो रहा है हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर, इसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब लेटेस्ट यहां पर खबर आ रही है कि जो कॉलेज है उसने हिजाब जो पहनते हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स उनको अलाउ तो कर दिया है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि उनको एक सेपरेट रूम्स के अंदर रखा गया है, सेपरेट क्लासरूम्स के अंदर। ये आप देख पाओगे, कर्नाटका कॉलेज परमिट्स एंट्री टू हिजाब क्लैड स्टूडेंट्स टू सिट इन सेपरेट क्लासरूम। तो अभी प्रेजेंट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, पूरा मामला इस समय हो क्या रहा है, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जो सभी एमसीक्यूज हैं वो यहां पर मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी तक हुआ क्या। मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बैकग्राउंड कि इसका शुरुआत कहां से हुआ था। देखिए, दिसंबर के महीने में कर्नाटका के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उडुपी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, जो वेस्टर्न साइड है, जो अरेबियन सी है, अरेबियन ये जो कोस्टल रीजन है वहां पर आप देखिए ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पर बेसिकली एक एरिया है जिसका नाम है कुंदपुर, वहां पर पीयू कॉलेज है। देखो वहां पर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज हो जाता है। जैसे नदर्न इंडिया में ज्यादातर आप देखोगे तो स्कूल होता है, 11th-12th स्कूल ही चल रहा होता है 10th के बाद भी, लेकिन सदर्न साइड में आप देखोगे स्पेशली तो वहां पर इसको प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसको पीयू कॉलेज कहते हैं, कॉलेज हो जाता है एक प्रकार से। तो वहां पर उडुपी कुंदपुर पीयू कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं रुद्र गौड़ा, उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया दिसंबर के महीने में, मतलब 1-2 महीने पहले। और वहां पर उस सर्कुलर में एक बेसिकली उन्होंने कह दिया कि क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट, वो आपका हिजाब पहनकर नहीं आएगा। और बेसिकली प्रिंसिपल का यह कहना था कि स्टूडेंट्स आर फ्री टू वियर हिजाब इन स्कूल प्रेमाइसेस, जो स्कूल का जो बड़ा सा फील्ड होता है, ग्राउंड है, प्रेमाइसेस वहां पहन सकते हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर आपको हिजाब नहीं पहनना है, ऐसा यहां पर उन्होंने कहा। और बेसिकली उनका कहना था कि ये यूनिफॉर्मिटी क्लासरूम के अंदर लाने के लिए हम इंश्योर करें। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन से जब आप स्कूल जाते हो तो सभी को एक ही प्रकार का ड्रेस पहनना होता है, तो वो एक प्रकार से यूनिफॉर्म ड्रेस के तौर पर लाने की बात कही जाती है। तो वही चीज बेसिकली यहां पर वो पीयू कॉलेज के अंदर ला रहे थे। और इसी को देखते हुए ये जो डिसीजन हुआ उसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स को उस समय क्लासरूम के अंदर एंटर नहीं करने दिया गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे पूरा मामला फिर और आगे बढ़ता जाता है। और लेटेस्ट अभी अभी आप देखो, लेटेस्ट जो खबर आई थी उसमें भी यहां पर बताया गया कि पीयू कॉलेज के अंदर 25 मुस्लिम स्टूडेंट्स को एंट्री डिनाई कर दी गई। काफी वीडियो भी वायरल हुआ था लेटेस्ट में, और जो गेट है वहां पर प्रिंसिपल, कॉलेज के स्टाफ और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स खड़े हुए थे और वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे आपस में। और इसकी वजह से आप देखो तो पूरा जो धरना है, सिट इन प्रदर्शन है, वो आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन इसका काउंटर भी किया गया, जो बाकी के कई सारे जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहां पर जो अपना सैफरन टॉवल है उसको पहनकर वो आने लग गए। मतलब एक प्रकार से क्लैश जैसा दिख रहा था कि यहां पर उसको काउंटर करने के लिए, हिजाब को काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर सैफरन कलर का जो टॉवल है वो अपने गले पर लपेट कर आने लगे। तो इस तरह का देखने को मिल रहा था। हिजाब, ध्यान रखिएगा, हिजाब इस तरह का होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर फेस दिख रहा होता है। जो बुर्का होता है उसमें आप देखोगे तो पूरा ढका हुआ होता है। तो ये डिफरेंस है बेसिक चीज। अब यहां पर होता क्या है कि देखिए, ये जो हुआ आपका, जो भी इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, कर्नाटका में काफी हंगामा हो गया, पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही थी। तो फाइनली ये जो कुंदपुर में पीयू कॉलेज है, उन्होंने कहा कि चलो हम आपको अलाउ करते हैं, कॉलेज में आप आ सकते हो। लेकिन एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मूव ये था कि आपको अलाउ तो कर दिया गया, लेकिन उन सभी हिजाब पहने हुए स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेपरेट क्लासरूम में बैठा दिया गया। तो इसकी वजह से फर्दर जो कंट्रोवर्सी है वो पूरी बढ़ गई है। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर स्टूडेंट को सेपरेट क्लासरूम में बैठाना चाहिए, नहीं बैठाना चाहिए? लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कुछ हुआ है, इसी बीच क्या होता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आ जाता है कि स्कूल का यूनिफॉर्म किस तरह का होना चाहिए, तो इसको लेकर ऑर्डर आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कर्नाटका में स्टार्टिंग में जिन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया था उसमें से एक स्टूडेंट ने हाई कोर्ट के अंदर जो है एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है, मतलब एक केस डाल दिया हाई कोर्ट के अंदर, और ये कहा है कि हमें हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है, इसको लेकर आप स्कूल को, कॉलेज को गाइड करिए कि ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमसे ना छीना जाए। तो बेसिकली ये पूरा मामला क्या हुआ है कि सब जुडियस हो गया है, जुडिशरी में चला गया है, उसमें देखना होगा क्या ऑर्डर आता है। लेकिन इसी बीच यहां पर इन सभी मुद्दों को देखते हुए कर्नाटका सरकार की जो डिपार्टमेंट फॉर प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो पीयू एजुकेशन को देखती है पूरा, उन्होंने अभी जस्ट 2 दिन पहले 5 जनवरी को यहां पर एक ऑर्डर जारी किया। उसमें ऑर्डर में अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने यूनिफॉर्म को कोई कंपलसरी नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने बेसिकली इस ऑर्डर में यह आर्गुमेंट दिया है कि अगर कोई भी कॉलेज हेड स्कार्फ या फिर हिजाब को बैन करता है तो इससे फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं होता है। ऐसा यहां पर कर्नाटका सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया। अब इस ऑर्डर में अगर आप देखोगे ना एग्जैक्टली क्या क्या बोला गया, आप देख पाओगे यहां पर लिखा हुआ है
कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के, ध्यान रखिएगा प्राइवेट अलग होगा गवर्नमेंट अलग है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के, दे मस्ट फॉलो द रूल्स सेट बाय लोकल कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल। तो वहां पर कोई भी एक काउंसिल वगैरह होगा जिसमें हो सकता है उसके अंदर एमएलए हो, पेरेंट्स हो, जो भी है, तो एक प्रकार का काउंसिल होगा, उनके द्वारा जो भी यूनिफॉर्म को लेकर रूल सेट किए जाएंगे तो वो आपको फॉलो करना होगा, ऐसा सरकार ने अपने ऑर्डर में जारी किया है। तो जैसे कि अगर मान लो कि कुंदपुर में वहां पर ऑर्डर काउंसिल ने बोल दिया कि यहां पर हिजाब बैन हो जाएगा, तो बेसिकली उसको जस्टिफाई किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो भी लोकल डिसीजन लिया जा रहा है वो आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ यहां पर उनका यह भी कहना है कि सेम ये चीज प्राइवेट स्कूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब प्राइवेट स्कूल्स के लिए तो ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी जो भी काउंसिल डिसीजन लेगी उनको वो चीज फॉलो करना चाहिए। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जो यूनिफॉर्म है वो स्टेट रन स्कूल्स में ही कंपलसरी है, ध्यान रखना है आपको। जो मतलब बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं 10th क्लास तक, वहीं पर आपको कंपलसरी यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं था। साथ ही साथ ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि स्कूल और कॉलेज काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेंटेन इक्वालिटी। यहां पर एजुकेशन को जो है उस पर ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए रादर देन यहां पर इस तरह की चीजों में फंसा जाए। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है, ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कस्टम्स और बाकी रिलीजन्स के चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी है इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो अफेक्ट हो रही है। तो बेसिकली आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑर्डर है सरकार का, वो एक प्रकार से उसको जस्टिफाई करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हिजाब बैन है वो जस्टिफाइड है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है। तो बेसिकली अगर आप इससे रिलेटेड देखोगे तो आर्टिकल 25(1) में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, कि आप फ्री होके, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्रीली आप उसको परस्यू कर सकते हो। और ये एक प्रकार का आप कह पाएंगे कि नेगेटिव लिबर्टी भी है, क्योंकि यहां पर जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, मतलब आपका जो फ्रीडम है रिलीजन का उसमें कोई भी दखल ना दे, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर सी बात है जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा। यहां पर देखो रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि यहां पर जो पब्लिक ऑर्डर है उसको इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए, मोरालिटी मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ मेंटेन करना चाहिए, इस तरह की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट कई वर्षों से अगर आप देखोगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई जगह गया है और वहां पर इसमें बेसिकली यही देखा गया है कि क्या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं क्या वो इंटीग्रल हैं कि नहीं, मतलब कि क्या वो रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और कौन से चीजों को प्रोटेक्ट करना बहुत कंपलसरी है और कौन से चीजें इग्नोर की जा सकती हैं। उस बेसिस पर कई बार जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह हैं वो अपना डिसीजन लेती है। 1954 में भी यहां पर एक केस था जिसमें उन्होंने कहा कि जो रिचुअल्स होते हैं और जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है। तो यहां पर अब देखना होगा कि जो मामला हाईकोर्ट में गया है, क्या हाईकोर्ट में इसको सिद्ध किया जाता है कि हिजाब पहनना ये इंटीग्रल पार्ट है रिलीजन का कि नहीं है। अगर वो सिद्ध हो जाता है तो आप कह पाओगे कि यहां पर हिजाब पहनना अलाउ किया जाएगा, लेकिन अगर वो सिद्ध नहीं हो पाता है तो शायद हो सकता है कि ये मामला फिर वहां से अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाए, जहां भी होगा, लेकिन अभी तो हाई कोर्ट गया है, कर्नाटक हाई कोर्ट। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हिजाब पहनने से वो होगा। तो देखो यहां पर सरकार का ये तर्क है कि आर्टिकल 25 ये वॉलेट नहीं करता है। सरकार कह रही है कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। सरकार ने इनफैक्ट केरला हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट का जो है हवाला दिया जो कि 2018 में आया था, और उसमें यह बोला कि किस प्रकार से यहां पर जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो आपका लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्टीमेटली मामला क्या है कि कर्नाटक हाईकोर्ट गया है, वहां पर अब सब कुछ डिसाइड होगा। सरकार ने कहा है कि जैसे जो चीजें फॉलो हो रही थी, जो भी कॉलेज रूल बना रहा है उसको अभी फॉलो किया जाए। और यहां पर सरकार ने एक कमिटी भी बनाई है कि पीयू कॉलेज के अंदर क्या ड्रेस कोड फॉलो करना है, नहीं करना है। तो उस कमिटी का जो भी निर्णय आएगा सरकार के लिए कि हम उसको अगले एकेडमिक ईयर से लगाएंगे। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि प्रेजेंट में जो भी कुछ चल रहा है इसको लेकर आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि देश में एक दो जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास फंडामेंटल राइट होता है, और जो नॉन सिटीजन्स हैं, कोई फॉरेनर हैं, उनको भी फंडामेंटल राइट में मिलता है। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन्स को मिलता है। तो इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहाँ पर जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।